भारत ने किया ऐसा धमाका कि दहल गई दुनिया। दुश्मन देशों के उड़ गए होश, दिमाग पड़ा सुन्न। डीआरडीओ ने किया घातक ब्रह्मास्त्र का परीक्षण। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। पड़ोसी चीन की हरकतों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि भारत हर मोर्चे पर मजबूत हो। इसलिए भारत हथियारों के स्वदेशीकरण से लेकर हथियारों की खरीद पर काम कर रहा है। फ्रांस से आए राफेल हो या रूस से आया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, इजराइल के साथ मिलकर बनाई बराक 8 मिसाइल हो या रूस के साथ मिलकर बनाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, स्वदेशी अर्जुन टैंक हो या एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हो, भारत के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत के बढ़ रहे हथियारों के जखीरे को देखकर पाकिस्तान पगलाया जा रहा है। खौफ से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं चीन भी भारत की बढ़ती ताकत से हैरान परेशान है। इसी बीच भारत के रक्षा एवं अनुसंधान संगठन ने फिर कर दिया है जबरदस्त धमाका। इस धमाके के बाद दुश्मन देशों में भगदड़ मच गई है। चीनी सेना में खौफ पसर गया है। सवाल उठता है कि भारत ने अब ऐसा क्या किया है? डीआरडीओ की किस कामयाबी से दुश्मन कांप गए हैं? पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा क्यों हो गया है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए, आप खुशी से झूम उठेंगे। भारत की मिसाइल ने टारगेट को किया बर्बाद। डीआरडीओ को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। दोस्तों, INS विक्रांत की लॉन्चिंग को अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए कि देश ने फिर से एक नई कामयाबी का इतिहास रच दिया है। ओडिशा के तट पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इंडियन आर्मी ने मिलकर क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का छठा सफल परीक्षण किया है। मिसाइल टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। डीआरडीओ ने बताया कि भारतीय सेना द्वारा मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से में मिसाइल का परीक्षण किया गया है। चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में ITR में स्थित प्रक्षेपण परिसर से इसका सफल परीक्षण किया गया। इस अत्याधुनिक मिसाइल में लगी सभी तकनीकियों और सब सिस्टम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मिशन की सभी जरूरतों को पूरा किया। इस मौके पर डीआरडीओ से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों का दल भी मौजूद रहा। इस मिसाइल का 6 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली, टेलीमेट्रो प्रणालियों की जाँच की गयी। सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि QRSAM मिसाइल में क्या है खास बातें? तो दोस्तों, स्वदेशी निर्मित कम दूरी की QRSAM मिसाइल की एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता है। मिसाइल में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार करने की क्षमता है। इसे त्वरित प्रक्रिया वाली मिसाइल के रूप में तैयार किया गया है। इसमें हर मौसम में काम करने वाली प्रणाली है। इस मिसाइल को लक्ष्य को पहचानने और उस पर निशाना साधने की क्षमता होती है। यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन और हथियार दोनों को खोजकर मारने की क्षमता रखता है। इसमें लगे स्वदेशी उपकरण इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। जिसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, वो फायर करने के बाद अपनी जगह को तुरंत बदलने की भी क्षमता रखता है, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। दुश्मन इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसमें दुश्मन के रडार को फेल करने की क्षमता है। एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, युद्ध में कम दूरी की मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे देखते हुए भारत ने इस तरह की मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया है, जो युद्ध में दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सके। दोस्तों, ऐसी मिसाइलें चीन जैसे दुश्मन को जवाब देने के लिए बेहद जरूरी हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के वश के बाहर हो। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की ताकत चीनी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है। यही वजह है कि भारत चीन के तमाम पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर चुका है। भारत के इस कदम से चीन बौखला रहा है, लेकिन भारत ने चीन को जवाब देने के लिए चीन की सीमा में 50,000 से अधिक सैनिक घातक हथियारों के साथ तैनात कर रखे हैं। इसके साथ ही अमेरिका के साथ चीन सीमा से मात्र 90 किलोमीटर दूर भारत ने युद्धाभ्यास करके ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ क्वाड संगठन बना रखा है, जिसके बढ़ते कदमों से ड्रैगन परेशान हो रहा है। इधर भारत ने ताइवान को समर्थन देकर चीन की वन चाइना पॉलिसी को झटका दे दिया है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम चीन को बर्बाद करने के लिए ही हैं। गलवान में भारतीय सेना ने जब चीन को करारा जवाब दिया था, तो उसके बदले चीन ने भारत के खिलाफ सेना तैनात करना शुरू कर दिया था। उसे लगा था भारत डरकर पीछे
पीछे हट जाएगा, लेकिन मोदी ने उसे उसकी नानी याद दिला दी है। अब पूरी दुनिया ये मान रही है कि एशिया में चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ही सबसे मजबूत विकल्प है। इसी वजह से पूरा यूरोप और अमेरिका भारत के समर्थन में खड़े हैं दोस्तों। लेकिन भारत ये जानता है कि कोई भी युद्ध खुद की ताकत पर लड़ा जाता है, इसीलिए वो अपनी खुद की क्षमताएं बढ़ा रहा है और इसी वजह से वो लगातार घातक हथियार बनाने में जुटा है। QRSAM मिसाइल का परीक्षण इसीलिए बार बार किया जा रहा है दोस्तों। न केवल मिसाइल बल्कि सारे हथियारों को पूरी तरह तैयार रखा गया है, बस फायर करने की देरी है और टारगेट राख हो जाएगा। दोस्तों, जब हम बात मिसाइलों की करते हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के पास कितनी मिसाइलें हैं, ये कितनी खतरनाक हैं, इनकी क्षमताएं क्या हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। मोदी के तरकश में है तबाही मचाने वाले हथियार। इन खौफनाक हथियारों से दुश्मन का दहलता है दिल। दोस्तों, दुनिया की सभी प्रमुख सेनाओं के पास उनकी जरूरत के हिसाब से 4 तरह की मिसाइलें प्रयोग में हैं। ये चारों तरह की मिसाइलें भारत के पास भी हैं। इनमें सबसे पहले है सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइलें। इसमें बैलिस्टिक, क्रूज, एंटी शिप, एंटी टैंक मिसाइलें शामिल होती हैं। दूसरी तरह की मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइलें होती हैं। इसमें हवा से सतह पर मौजूद लक्ष्य पर वार किया जाता है। तीसरी मिसाइल सतह से हवा में वार करने वाली होती है, इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और चौथी श्रेणी की मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी सैटेलाइट हथियार आते हैं। भारत की सेनाएं पूरी तरह से मिसाइलों के लैस हैं। ये दुनिया की हर बड़ी सेना की एक बेहद ताकतवर सेना है। इसके पास मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है जिसमें तरह तरह की मिसाइलें हैं। दोस्तों, वरुणास्त्र मिसाइल की बात करें तो इस मिसाइल को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। यह मुख्य रूप से समंदर में जहाजों से दागी जाती है। बेहद उच्च तकनीक से लैस यह पानी के भीतर वार करने के लिए बेहद कारगर हथियार है। यह पानी के भीतर 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यह अपने साथ 250 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। वहीं क्रूज मिसाइल श्रेणी में भारत के पास कई तरह की मिसाइलें हैं। इसमें ब्रह्मोस, निर्भय और एक्जोसेट हैं। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है। यह ध्वनि की गति से 7 गुना तेजी से यानी मैक 7 की स्पीड से 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। निर्भय को DRDO ने विकसित किया है। वहीं एक्जोसेट को फ्रांस ने विकसित किया है। यह एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 40 से 180 किलोमीटर है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के मामले में भारत दुनिया के विकसित देशों की बराबरी करता है। इसके पास प्रहार, पृथ्वी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, शौर्य और अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। इन सभी मिसाइलों का रेंज अलग अलग है और ये सभी अलग अलग परिस्थितियों में अचूक वार करने के लिए जानी जाती हैं। ये मिसाइलें 100 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। इसी श्रेणी में धनुष मिसाइल आता है जो पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक वर्जन है। वहीं जमीन से जमीन में वार करने वाली मिसाइलों में आकाश MK1S, त्रिशूल और बराक श्रेणी की मिसाइलें आती हैं। इन मिसाइलों का प्राथमिक लक्ष्य देश की धरती की ओर बढ़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को समय रहते मार गिराना है। इनमें से आकाश और त्रिशूल को भारत में ही विकसित किया गया है। वहीं बराक सीरीज की मिसाइलों को इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। वहीं नाग, हेलिना और अमोघा 1 हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें हैं। इन सभी मिसाइलों की खासियत यह है कि ये बेहद हल्की और आसमान में दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए दागी जाती हैं। भारत पनडुब्बी से भी दागे जाने वाली मिसाइलों का विकास कर रहा है। इसका नाम महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। के सीरीज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। नौसेना में शामिल कर लिए जाने के बाद इस मिसाइल को INS अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। इन प्रमुख मिसाइलों के अलावा भारतीय सेनाओं के पास और भी कई तरह की मिसाइलें हैं जिसमें सागरिका, बराक 1, बराक 8, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, एडवांस एयर डिफेंस आदि कई चीजें शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए काम कर रहा है। ब्रह्मोस 2 जल्द से जल्द बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिसाइल के बनने के बाद भारत की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। सवाल उठता है कि ब्रह्मोस 2 की क्या क्षमता होगी। तो दोस्तों, ब्रह्मोस 2 सुपरसोनिक मिसाइल से स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसकी ताकत को काफी बढ़ा देगा। स्पीड और ग्लाइड करने की बेहतर क्षमता के साथ इसे विकसित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी। इसकी रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। ये मिसाइल एंटी शिप और सतह से सतह पर मार
मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे फाइटर जेट युद्धपोत पनडुब्बी से दागा जा सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे चालबाज पड़ोसियों के लिए ये मिसाइल काफी घातक साबित हो सकती है। इसकी स्पीड इतनी अधिक होगी कि रडार से भी पकड़ में नहीं आएगी। ये आसमान में ही डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हाइपरसोनिक हथियार की विशेषता ये होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। ब्रह्मोस का सुपरसोनिक वर्जन 2.8 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसके अलावा भारत की अग्नि सीरीज सबसे घातक मिसाइलें हैं। वहीं सूर्या मिसाइल के बारे में भी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक भारत ने इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सवाल उठता है कि सूर्या मिसाइल की रेंज क्या होगी, ये कितनी खौफनाक होगी। तो दोस्तों, सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर हो सकती है। बताया जाता है कि इसकी गति 33,100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या DRDO की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। तो दोस्तों, महाशक्ति भारत के तर्कश में तमाम अमोघ हथियार हैं जिनके फायर होने के बाद दुश्मन की बर्बादी तय है। तो दोस्तों, आप भारत की इस ताकत पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें।